हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, मैं आज आपको दोबारा से मिलने आया हूँ न्यू गुड़गांव में, जहाँ पर कि मैं 2 से 2.5 करोड़ के सेगमेंट की कुछ प्रोजेक्ट्स को मैं आज की डेट में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एसएस किया वासा के बारे में मैंने वीडियो बनाया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। ठीक है, एसएस के साथ साथ गाइस, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बनता है वो बनता है आशियाना अमायरा के साथ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही प्रोजेक्ट का एंट्री गेट है जहां पे हम खड़े हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के पहले 3 फेज रातों रात, आई वुड से घंटों में बिक गए थे। ठीक है, लेकिन 4th फेज लॉन्च करने के बाद आज भी कंपनी के पास कुछ इन्वेंट्री बची हुई है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? मेनली जो लोगों का कहना है उसका रीजन ये है कि कंपनी की तरफ से जो प्राइस बढ़ाया गया है 4th फेज का, वो काफी स्टीप है compared to the earlier phases. So that is why there is still some inventory that is available with the builder. So today we'll explore the project in more detail, see the sample flat and try to understand what is the rationale of the builder कि उन्होंने इस प्राइस पॉइंट को कैसे यहाँ पे रखा है। मे बी सस्टेनेंस मॉडल में ये बेचना चाहते होंगे प्रोजेक्ट को, आई डोंट नो। बट लेट अस गो गाइस and look at Ashiana Amayra in all detail and then make a detailed comparison with Kia Vasa and other projects of similar price point. So guys, आप में से जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं या यूट्यूब पे और वीडियोस नहीं देखे हैं इन प्रोजेक्ट के, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। टोटल यहाँ पे गाइस 22 एकड़ का प्रोजेक्ट है आशियाना का, जिसमें ये लोग 21 टावर लेके आ रहे हैं, जो कि ये 5 फेज में लेके आने वाले थे। पहले 12 टावर ये 3 फेज में ला चुके थे। अभी 13 से लेके 17 5 टावर ये लोग फेज 4 में लेके आए थे, जिनमें से 2 टावर इनके थे 3 BHK और 2 टॉयलेट जो इनका छोटे वाला साइज है, और 3 टावर थे इनके बड़े वाले साइज के, जो कि आपका 3 BHK 3 टॉयलेट है। अभी इनका सैंपल बना हुआ है, वो भी हम देखेंगे, वो बड़े वाले साइज का बना हुआ है। द गुड थिंग अबाउट आशियाना गाइज, एज यू मे बी अवेयर, इज दैट फर्स्टली दे सेल यूनिट्स ऑन कार्पेट एरिया। ये आपको कोई सुपर एरिया, कोई एम्बिगुअस बिल्टअप एरिया नहीं बताएंगे। आपको बताएंगे जी हमारा 3 बेडरूम 2 टॉयलेट 1000 स्क्वायर फीट है, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट हमारा 1200 स्क्वायर फीट है। उसके अलावा इनकी इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, इन हाउस मेंटेनेंस है। ठीक है, तो दे आर वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज लाइक सेंट्रल पार्क जो कि सारा काम इन हाउस ही करते हैं, मार्केटिंग सेल्स के अलावा। सो दैट मीन्स दैट कि प्रोडक्ट इनको अच्छा ही बनाना होता है, बिकॉज अगर नहीं अच्छा बनाएंगे तो बाद में इन्हीं की मेंटेनेंस एजेंसी को दिक्कत आने वाली है। ठीक है, उसके अलावा एज फार एज स्पेसिफिकेशन इज कंसर्न, आप लोगों को पता है आशियाना वाले आपको बिल्कुल बेसिक स्पेसिफिकेशन देते हैं, वार्डरोब्स वगैरह आपको नहीं देते हैं। ठीक है, मॉड्यूलर किचन भी आपको पूरी नहीं देते हैं। एग्जैक्टली स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है वो भी हम लोग जाके जब सैंपल फ्लैट देखेंगे वो अभी हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे ना एक इनका मॉडल बना हुआ है प्रोजेक्ट का, और उसके अलावा बिकॉज इट्स अ केस सेंट्रिक प्रोजेक्ट, तो एक इनका लर्निंग हब भी बना हुआ है। तो नाउ आई विल बी मीटिंग सेल्स मैनेजर Aditi from Ashiana, who will be telling us more about the project. So guys, right now I am at the model of the project आशियाना अमारा की सेल्स टीम से Aditi हमारे साथ है। हाय Aditi, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Aditi will brief us about the whole project and especially about phase 4. Please Aditi, go ahead. Sure. So, if we talk about the entire project, the land parcel is of 22 acres. We have divided into 5 phases. Now, starting from our phase 1, phase 2 and phase 3, these are all completely sold out. So, our phase 4 is something that we are offering currently. So, in our phase 4, we are offering in total 5 towers which are already launched. We have 2 type of apartments in this, all 3 BHK unit, but the major configuration is of like 2 washrooms. So first that comes with 2 washroom and another one that comes with 3 washrooms. Now starting from tower number 13 till tower number 17, these are the 5 towers जो अभी हमने launch किए हैं. So now talking about tower number 14th and 17, these are of 3 BHK 2T. Tower number 13, 15 and 16 is of 3 BHK 3T. सो 13, 14, 15, 16, 17 तो 5 टावर हो गए, जिसमें से 2 टावर आपके हो गए 3 बेडरूम 2 टॉयलेट के, और 3 टावर हो गए आपके 3 बेडरूम 3 टॉयलेट के। वो कहाँ पे, लर्निंग हब कहाँ पे है? श्योर। सो लर्निंग हब आपका ठीक क्लब हाउस के साइड में आता है। ओके,
सो दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं 32,000 स्क्वायर फीट का हमारा सबसे पहले क्लब हाउस आता है। क्लब हाउस की नेक्स्ट में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं दैट कलरफुल वन, हाँ, दैट इज आवर लर्निंग हब। लर्निंग हब, ओके। और ये आपका किड्स प्ले एरिया हो गया, ये आपका ग्रीन एरिया हो गया। इस एरिया में आपके बेसिकली इस वाले ब्लॉक के पास आपका ज्यादा मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है। और ये क्या है, ये जंगल थीम है, ये क्या बना हुआ है? सो पूरा 2 एकर्स का हमने सेंट्रल पार्क यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, Okay. जिसमें हमने फर्स्टली लश ग्रीन एरियाज प्लान किए हुए हैं, Okay. जो हमने मियावाकी टेक्निक से किया है, विच इज अ जापानीज टेक्निक, मियावाकी, जो right. आपके चारों तरह के पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है। और तो आपका एक फेज जो बचा है अभी आदित्य, वो कौन सा वाला फेज है? उसमें कौन से टावर्स आएंगे फेज 5 में? फेज 5 में टोटल 4 टावर्स प्लान्ड है, टावर नंबर 18, 19, 20 एंड 21, out of which tower number 18 is going to be our iconic tower, all 4 BHK apartment, rest 3 towers are going to be of 3 BHK. So guys, now we are at the model of the learning hub, जहाँ पे ये किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। आपको पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो now Aditi will explain to us कि यहाँ पे बच्चों के लिए क्या amenities हैं और क्या learning hub के अंदर है। Please Aditi. Sure. So since, as I mentioned earlier, this project is a kid-centric project. So before coming to our learning hub, I would like to explain like this play street जो हमने 75,000 square feet में डिज़ाइन किया। So now first talk about the major thought process of the company कि क्यों हमने ये पूरी learning hub डिज़ाइन की है and पूरा play street हम क्यों लेके आए हैं प्रोजेक्ट के अंदर। So major thought process यही था कि पहले हमारे नेबरहुड में काफ़ी फ्रेंड्स होते थे, नेबर्स में हमारी काफ़ी बॉन्डिंग होती थी, बट सिंस स्पेशली गुड़गांव जैसी सिटी में जहाँ पे सिर्फ अडल्ट्स का ही नहीं बल्कि किड्स का भी स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है, सेकेंडली हमारे पास कोई स्पेसेस ही नहीं होती टू बॉन्ड विद आवर नेबर्स टू गेट टू नो देम। सो हमने ये पूरी प्ले स्ट्रीट डिज़ाइन की है। फर्स्टली आप एक चीज़ देखोगे कि आप इसमें कोई भी सिंगल गेटेड एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं देख रहे होगे। सो हमने एक पूरा फ्री फ्लोइंग स्पेस डिज़ाइन किया है क्योंकि किड्स को रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं पसंद होते। सो आप किसी भी पार्ट में हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पेस भी है, तो आप कहीं से भी एंटर कर सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आपका एक स्टेप्ड प्लाजा विद अ लाइक सेंट्रल फीचर्ड वॉल एंड आइकनिक वॉल आता है। देन एक आती है हमारी फुली ग्रोन मेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने में एकदम टॉडलर में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फ्यू किड्स प्ले एरियाज जो हमने यहाँ पे प्लान किए हुए हैं। सो सिंस अप टू 6 ईयर्स के जो किड्स होते हैं उनको थोड़ी सी एडिशनल केयर की ज़रूरत होती है, तो हमने डेडिकेटेड किड्स प्ले एरियाज डिज़ाइन किए हैं। अप टू 6 ईयर्स के जितने भी किड्स हैं उनके लिए हमने अलग से ही प्ले एरियाज बनाए हैं। नाउ एज अ पेरेंट्स, एज अ ग्रैंड पेरेंट्स या जनरली हम भी प्ले स्ट्रीट पे आएंगे क्योंकि हमने इतनी सारी एमिनिटीज़ डिज़ाइन की हैं। सो सर्टेन हमने यहाँ पे लाइक एम्पल अमाउंट ऑफ सिटिंग स्पेसेस भी डिज़ाइन किए हैं, जैसे आपकी रिबन सिटिंग हो गई, परगोला विद सिटिंग हो गई, नॉर्मल सिटिंग्स हो गई, ताकि आप भी अपना क्वालिटी टाइम काफ़ी अच्छे से बच्चों के एंजॉय साथ स्पेंड कर सकते हैं। करेक्ट। नाउ जनरली सोसाइटीज़ में हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो सारे आउटर पेरीफेरी पे खेल रहे होते हैं, जिससे एक सिक्योरिटी कंसर्न हमें काफ़ी ज़्यादा आता है क्योंकि वहाँ पे वेहिकुलर मूवमेंट काफ़ी हो रहा होता है। तो ये प्ले स्ट्रीट हमने स्पेशली पोडियम लेवल पे बनाई है, विच मीन्स इसके ऊपर कोई भी वेहिकुलर मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए हमने इसके ऊपर एक साइकिलिंग ट्रैक भी दिया हुआ है स्पेशली फॉर किड्स। इसके नीचे की स्पेस को यूज़ करके वी हैव प्लान सम टनल प्ले एरियाज जिसके अंदर बच्चे एक्चुअली जाके खेल सकते हैं। इंटरैक्टिव वाटर फाउंटेन, सम फिटनेस रिलेटेड एरियाज, ना कि सिर्फ किड्स के लिए बल्कि हर एज ग्रुप के लिए, जिसमें आता है एक आपका योगा लॉन, ओपन जिम एंड अ रिफ्लेक्सोलॉजी गार्डन, जिसकी वेरियस हेल्थ बेनिफिट होते हैं हर एज ग्रुप में। लास्टली आपका एक बारबेक्यू स्पॉट आता है, अ ट्री हाउस स्पेशली फॉर किड्स एंड अ हाफ बास्केटबॉल कोर्ट। अब हम लर्निंग हब के बारे में बात करते हैं। लर्निंग हब के बारे में बताइए, Right. दैट आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट। करेक्ट। सो क्लब हाउस के ठीक बाजू में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज आवर लर्निंग हब। सो लर्निंग हब का एक बेटर पर्सपेक्टिव के लिए आप इस मॉडल को रेफर कर सकते हैं। ओके। सो इसमें वी हैव प्रोवाइडेड अ वाइडर पिक्चर ऑफ आवर एमिनिटीज कि व्हाट ऑल वी आर ऑफरिंग हियर। सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है, किड्स को काफ़ी ज़्यादा इस तरह की बिल्डिंग अट्रैक्ट करती हैं। सेकेंड, सोसाइटी के एस्थेटिक पर्सपेक्टिव से भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये डेवलप हो जाता है। नाउ इट्स नॉट जस्ट दैट कि हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के क्रिएट कर दिया है जस्ट लाइक अ नॉर्मल क्लब हाउस, बट इसके अंदर हम एक लिव एंड लर्न प्रोग्राम रन करते हैं जो हमने हर्थ कंसल्टेंसी से डिज़ाइन करवाया है, विच इज़ अ यूके एंड आयरलैंड बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म जो स्पेशली चाइल्ड साइकोलॉजी पर वर्क करती है। जिस तरह से आप देखोगे कि इसको हमने 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है, योर आर्ट एंड क्राफ्ट, योर डांस एंड म्यूज़िक एंड योर वर्कशॉप, जिसमें आपके एक वर्कशॉप रूम आता है, लाइब्रेरी एंड अ स्टडी रूम।
So thank you, Aditi. Thank you for your time. Thank you And so much, now sir. we'll go and see the sample Yeah, flat, sure. and then we'll review the project for you overall. Thank you. Thank you so much. So guys, now you can enter the sample apartment of आशियाना अमायरा. ठीक है, इस अपार्टमेंट में आपको एंट्रेंस पे ही पहले तो एक वीडियो सिक्योरिटी डोरबेल मिलती है. यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे ना, तो आगे जाके आप देखेंगे एक बहुत अच्छा डेक एरिया यहाँ पे बिल्डर ने आपको डेवलप करके दिया है, जो आप लाउंजिंग वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं. नॉर्मली एक घर के अंदर जो आपकी बैल्कनी होती है ना, वो थोड़ी सी कम चौड़ी होती है. यहाँ पे इन्होंने इसकी अच्छी चौड़ाई आपको बैल्कनी की दी है. ठीक है, अभी मैं आपका खड़ा हूं बिल्कुल किचन के पास. किचन में अगर आप देखेंगे तो ये आपकी मॉड्यूलर किचन है जो बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहा है, और उसके साथ में आपको आगे बिल्डर एक खाली एरिया भी दे रहा है जहां पे आप अपने लिए ना कुछ सामान वामान भी आप वहां पे अपना कुछ स्टोरेज के लिए कुछ घर का सामान, किचन का सामान आप वहां पे रख सकते हैं. उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं मेन अपार्टमेंट की, तो आप आगे चल के देखेंगे कि 3 बेडरूम है, जिसमें एक आपका किड्स बेडरूम है, एक मास्टर बेडरूम है, लेफ्ट में आपका गेस्ट बेडरूम है. लेफ्ट से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ये कॉमन टॉयलेट है. कॉमन टॉयलेट से आप जाएंगे तो आपको दिखेगा राइट हैंड पे आपका गेस्ट बेडरूम. इस गेस्ट बेडरूम के साथ में एक आगे आपकी छोटी सी बैल्कनी भी बनी हुई है. ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां से वापस आएंगे तो वापस आके आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ये आपका किड्स बेडरूम है. ठीक है, किड्स बेडरूम में आप देखेंगे अटैच इन्होंने वॉशरूम भी दिया हुआ है. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक बैल्कनी है. दैट बैल्कनी इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग इनटू व्हाट इज द मास्टर बेडरूम. ठीक है, अब आप आगे आइए, आगे आके आप मास्टर बेडरूम देख सकते हैं. राइट हैंड पे आपका मास्टर बेडरूम है, जिसमें आपको जो भी आपको फ्लोरिंग दिख रही है, ऐसी फ्लोरिंग ही आपको बिल्डर आगे प्रोवाइड करेगा. आगे जाके आप देखेंगे लेफ्ट हैंड पे इन्होंने कैविटी एरिया भी दिया हुआ है. ये कैविटी एरिया बिल्डर आपको बना के प्रोवाइड कर रहा है. लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे आपकी किचन है. ठीक है, उसके बाद गाइस अगर आप बाहर आके देखेंगे ना, ओवरऑल अगर आप मेरे से एक रिव्यू पूछेंगे तो बेडरूम के साइजेस काफी डिसेंट हैं. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो आशियाना की हमेशा से अच्छी रही है. ठीक है, और यहाँ पे आपको ना बेसिकली वार्डरोब्स है जो बिल्डर नहीं प्रोवाइड कर रहा है. एक मास्टर बेडरूम में कैविटी दे रहा है, बाकी जगह नहीं दे रहा है. आपको मॉड्यूलर किचन दे रहा है, आपको फॉल सीलिंग दे रहा है विदाउट लाइट्स, मतलब फॉल सीलिंग की आपको जगह बना के दे रहा है. तो ये गाइस अगर आप देखेंगे ओवरऑल यही आपका आशियाना अमायरा का सैंपल फ्लैट है. सो गाइस इस प्रोजेक्ट का ना अगर मैं आपके लिए एक ओवरऑल रिव्यू करूं तो ना मेरे को 2-3 चीजें यहाँ पे गाइस ऐसी लगी ना कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ना गुड़गांव में, बड़े शहरों में आज की डेट में किड सेंट्रिक होम्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आने वाले टाइम में आप शायद और प्रॉपर्टीज में भी देखेंगे. ऑब्वियसली हमारे जैसे लोगों के लिए 20 साल बाद आप सीनियर सिटीजन लिविंग का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे जो आशियाना वाले देते हैं. लेकिन पॉइंट इज कि ना अगर आप देखोगे कि जो बिल्डर आपको ओवरऑल प्रोडक्ट दे रहा है, वो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है. मतलब ना कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बिल्डर की अच्छी है, कारपेट एरिया पे भी बिल्डर अपार्टमेंट भेज रहा है. लेकिन शायद फेज 4 में जो बिल्डर ने प्राइसेस रखे हुए हैं ना, वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, फॉर द सिंपल रीजन की लाइक आई सेड फेज 1 फेज 2 के प्राइसेस में और फेज 4 के प्राइसेस में काफी ऑलरेडी फर्क आ चुका है. आज की रेट में मतलब ना आप मान के चलो इनके पास 3 बेडरूम 2 टॉयलेट की जो ज्यादा पीएलसी वाली यूनिट्स ही बची हुई हैं, विच आर अवेलेबल स्टार्टिंग अबाउट 2.55 CR. तो 2.5 करोड़ रुपए में 3 बेडरूम जो आदमी लेना चाहेगा न्यू गुड़गांव में, एटलीस्ट आई थिंक उसको 2 बेडरूम और 2 टॉयलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, शायद 3 टॉयलेट की रिक्वायरमेंट होगी. और 3 टॉयलेट वाली जो इनकी यूनिट्स है पीएलसी वाली यूनिट, दे आर गोइंग ऑल द वे अप टू 3 CR. तो ना उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया वासा के साथ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो डेफिनेटली 83 की लोकेशन थोड़ा सा 93 से बेटर तो बोल ही सकते हैं. ठीक है, लेकिन एज अ ब्रांड डेफिनेटली मतलब ना आई वुड से कि आशियाना बहुत अच्छा है. बट ओवरऑल ना मतलब इस प्राइस पॉइंट पे एक्सेप्टेंस आने में शायद थोड़ा सा बिल्डर को टाइम लगेगा. और अब उनके जितने भी यूनिट्स बचे हैं, मे बी आई थिंक 70-80 यूनिट्स बिल्डर के पास बचे होंगे, वो यूनिट सारे अब उनके सस्टेनेंस मॉडल में ही बिकेंगे धीरे धीरे, जैसे कि पहले माल बिकता था. और उस हिसाब से ना मतलब आई वुड से कि एंड यूजर जिसको उतना ज़्यादा मे बी एप्रिसिएशन में इंटरेस्ट ना हो, बट अपने रहने के लिए अच्छी अपनी चॉइस के साथ फुल चेक में चीज़ लेना चाहता हो, वो ले सकता है. अदरवाइज जब इसका पोजेशन होगा तो आपको मे बी फेज 1 वाली जो यूनिट्स हैं वो इसी रेट पे रीसेल में आज से कुछ टाइम बाद मिल जाए, बिकॉज इसमें आपको पता है कि आशियाना के प्रोजेक्ट्स में आपका लॉक इन पीरियड भी होता है. तो आई वुड से दैट गाइज कि ये
2 से 2.5 करोड़ के सेगमेंट पे ना मतलब मेरी नजर है अभी, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे अभी एक बहुत ही बेकार प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो कि पूरा गुड़गांव आपको बेचने की कोशिश कर रहा है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि और ऑप्शंस क्या आते हैं इस बजट में। और मतलब ना आई एम ऑनेस्टली मतलब माय व्यू इज डिवाइडेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट, वेदर इज दिस प्राइस पॉइंट वन शुड एंटर or not enter, unlike Kiawasa, because of that location, because of the amenities, because of the 5-star living that they were offering you, probably वो मेरे को एज अ प्रोडक्ट इससे बेटर लगा। आने वाले टाइम में मैं एक लो राइज भी है इस बजट में जो आपके लिए मैं कवर करूंगा। और इसी तरीके से गाइस यू नो विद अ क्लियर फोकस ऑन 2 to 2.5 CR प्रॉपर्टीज, आई विल बी सीइंग यू गाइस अगेन वेरी वेरी सून। Please like, share and comment on our videos, and please subscribe to our channel. I'll see you guys again very soon. Bye for now.